नमस्कार दोस्तों, TV25 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट में का मेरा व्यू क्या है। देखिए, मैं बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि मार्केट कैसा है या कैसा रह सकता है। तो जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो RSI के विषय में बताने वाला हूँ कि RSI क्या है। RSI एक अच्छा इंडिकेटर है। और RSI को जो अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं या फिर मैं खुद भी अपने हिसाब से पसंद करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है RSI, क्योंकि ये बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि अभी अगर हम किसी स्टॉक स्पेसिफिक में एंट्री लेंगे या निफ्टी 20 में एंट्री लेंगे, या हमें अभी मार्केट में एंट्री लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सभी ने देखा कि मार्केट 8,000 के आसपास गया था। अ, और 8 साढ़े 8 हज़ार के आसपास गया, फिर वहाँ से बाउंस बैक हो गया, तो लोगों को लगा कि मार्केट बहुत ऊपर चला गया है, बहुत ऊपर चला गया है। तो नए जो इन्वेस्टर हैं या नए निवेशक हैं वो लोग मार्केट में आने को देखने लगे हैं कि चलो अब मार्केट में चलते हैं, मार्केट में बहुत पैसा बन रहा है, मार्केट में बहुत पैसा बन रहा है। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि मार्केट की अभी पोजीशन क्या है, यानी कि मार्केट महंगा तो नहीं है या मार्केट सस्ता है। अब ये कैसे पता करेंगे कि मार्केट में अभी एंट्री लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, यानी कि अभी एसआईपी करने का सही समय है कि नहीं, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का सही समय है कि नहीं। देखिए, मैं यहाँ पर अपना जो व्यू दे रहा हूँ वो निफ्टी 20 के लिए दे रहा हूँ स्पेशली। स्टॉक कुछ ऊपर नीचे जा सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टॉक्स निफ्टी 20 को सॉरी निफ्टी 50 को फॉलो करेंगे, कुछ निफ्टी को फॉलो करेंगे, कुछ निफ्टी को फॉलो नहीं करेंगे। ऐसे कई स्टॉक होते हैं जिनकी अपनी चला चाल होती है, इसलिए मैं उनको बोल रहा हूँ कि वो निफ्टी को फॉलो नहीं करते। जैसे निफ्टी डाउन ट्रेंड में होगा तो वो अप ट्रेंड में हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी यही होती है कि जो अगर निफ्टी इंडेक्स जैसा चल रहा होगा, निफ्टी 50 जैसा चल रहा होगा, उसकी उसकी जैसी चाल जैसी होगी, वैसे ही अदर स्टॉक भी चलेंगे। ठीक है, मैं इस यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैंने बताया कि निफ्टी 50 को मोस्ट प्रोबेबली या ज़्यादातर स्टॉक्स फॉलो करते हैं। और अच्छे जो ट्रेडर होते हैं या फिर अच्छे जो इन्वेस्टर होते हैं वो निफ्टी 50 के साथ ही स्टॉक में भी ट्रेड करते हैं। अगर उनको समझ में आता है कि निफ्टी 50 की चाल अभी अप ट्रेंड में है, यानी कि अब निफ्टी ऊपर जाने वाला है, तो वो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर निफ्टी 50 नीचे जाने वाली है तो वो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो चलिए हम ये देखेंगे कि अभी निफ्टी 50 या निफ्टी 50 की हालचाल क्या है, और निफ्टी 20 में हम अगर पैसा लगाना चाहे तो अभी हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या फिर हमें अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है या एसआईपी करना है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्या ये सही समय है। चलिए हम देखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, इसको तो आप जानते ही हैं, ये है ये है जो ये है RSI। ये इसको मैं कोई नहीं छेड़छाड़ करता, जो इसका 14 डेज़ का RSI है वो उसी को रहने देता हूँ। जैसा है RSI वैसा ही इसको मैं रहने देता हूँ। ठीक है, अब चलिए देखिए, अभी आज की जो डेट है, आज की मेरे हिसाब से डेट है 6, है ना, 6 अगस्त आज की डेट है। तो 6 अगस्त की डेट को अगर आप देखेंगे, ये है मंथली चार्ट में आप जब देख रहे हैं, है ना, तो ये RSI देख रहे हैं तो आप ये 75 हो रही है। ठीक है, अब 75 RSI चल रही है, यानी कि RSI 75 चल रहा है मंथली पे। अब आप ये देखोगे, जब भी 70 के मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर मार्केट 70 के ऊपर है तो ओवरबॉट जोन में है, यानी कि 60 के ऊपर भी ओवरबॉट जोन माना जाता है। लेकिन अगर 70 के ऊपर है, RSI अगर 70 के ऊपर जा रही है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ओवरबॉट जोन में हो रहा है। ठीक है, यहाँ 80 तक चली जाती है ओवरबॉट जोन में, लेकिन 80 के ऊपर तो कम ही जाने के चांसेस, क्योंकि 80 तक ही दिखाता है, उसके बाद कुछ ना कुछ करेक्शन आते ही आती है। अभी तो मैं 75 में भी मैं कहूँगा कि नए इन्वेस्टर को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए क्या होता है, ये अगर जब ये 30 के नीचे होती है, ये नहीं, ये देखिए यहाँ पर अगर ये 30 के नीचे है तो ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट बनता है। ये जो क्रैश क्रैश सेटल डाउन हुआ था यहाँ पर, है ना, मार्च अप्रैल में, वहाँ पर ये 30 के आसपास था। उसके बाद देखिए मार्केट कैसा ऊपर गया है। ठीक है, लेकिन जब आप 70 पे खरीदेंगे तो मार्केट थोड़ा करेक्शन तो लेगा ना, हल्का फुल्का नीचे तो आएगा ना, फिर ऊपर जाएगा एकदम से। और उसके ऊपर तो जाना उसका नहीं है। वो देखिए, मैं आपको पुराने उसके वो भी दिखाता हूँ। अब आप ये देखिए,
ये मंथली व्यू है, इसमें इसमें मतलब सालों लगते हैं, 5 महीने 6 महीने में ये करेक्शन लेगा, नीचे आएगा। कहो साल भर में करेक्शन लेके नीचे आए, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आ जाएगा। जैसे ये देखो, ये यहाँ पर लगभग ये 80 के आसपास आ गया है ना, यानी कि अभी 5 पॉइंट और मतलब 5 इसमें दिखा रहा है ना, जैसे अभी 75, तो 80 तक अभी जा सकता है ये, है ना। 80 को भी क्रॉस करके ऊपर रह सकता है, लेकिन ये कब तक रहेगा, लेकिन ओवरबॉट जोन में आ गया है निफ्टी 50, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, जब ये ऊपर गया उसके बाद फिर इसने करेक्शन लेके नीचे आया, ठीक है। उसके बाद जब ये यहाँ पर आ गया 30 के आसपास आया होगा, और उसके बाद फिर ये ऊपर चलना चालू हुआ, फिर ये 80 आया, ठीक है। फिर 80 आने के बाद ये फिर 80 आने के बाद ये देखिए, फिर ये यहाँ पर आप देख रहे हैं 80 आने के बाद फिर यहाँ लगभग 75 के आसपास, 76 के आसपास होगा, फिर इसने नीचे की चाल ली है। तो इस तरीके से मार्केट चलता है। तो हमें जब देखना होता है, हम यानी कि हमारा व्यू 5 साल 6 साल 7 साल का होता है, और अगर हमको SIP करना होता है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना होता है, या हमको निफ्टी भी सिर्फ लेके छोड़ना होता है, तब हमको मंथली व्यू देखना पड़ता है। जब हम सालों की बात कर रहे हैं, 2 साल नहीं, मतलब सॉरी, 2 महीने 3 महीने या फिर 4 5 7 दिन के लिए भी बात नहीं कर रहे, जब हम सालों की बात कर रहे हैं तब हमको यहाँ निफ्टी 50 का मंथली व्यू देखना पड़ता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तो देखिए, आपने देख ही लिया है कि अभी 75 चल रहा है। अब हम देखते हैं कि अगर हम 2 1 साल के लिए करना चाहते हैं, जब हम मतलब उल्टा देखेंगे, जब हम डेली का चार्ट देखते हैं तो हम 2 1 4 या 5 महीने की बात करते हैं, यानी कि हमको हमारा अगर व्यू है कि हम 2 4 5 महीने इन्वेस्टेड रहेंगे, तो अब हम देखते हैं 2 4 5 महीने रहेंगे तब हम डेली देखते हैं चार्ट, है ना। अगर हम 2 4 5 साल की बात करते हैं तो हम वीकली चार्ट देखते हैं, है ना। और 5 7 साल से ऊपर होता है तो हम मंथली चार्ट देखते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है मेरे बोलने में और इसमें करने में, कि व्यू जितना लंबा होगा उसके पहले जब मतलब मंथ्स में आपका व्यू है तो वीकली देखिए, वीक्स में आपका व्यू है तो डेली देखिए। ऐसे करके आप इसको चार्ट को देख सकते हैं। धीमे धीमे आप भी इसके आदी हो जाएंगे, मेरे बोलने में थोड़ा 19 20 हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, वीकली व्यू भी देख रहे हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं वीकली का RSI कितना जा रहा है। वीकली का RSI भी लगभग लगभग 70 पहुँच रहा है। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बनता है क्या, खुद सोचिए। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बनता है, मेरे हिसाब से तो नहीं बनता। जो अच्छा इन्वेस्टर होगा, है ना, अपना पैसा भैया सेफ रखना चाहिए, डुबोना नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए, डेली व्यू भी देख रहा हूँ तो डेली व्यू भी लगभग आप देख रहे हैं 70.43, ये डेली का भी इसका व्यू दिखा रहा है। तो अभी RSI पीक पे है। अब आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे। अगर मैं कहूँ 2 3 दिन या 4 दिन का अगर मेरा व्यू है या 7 दिन का व्यू है, तो फिर मैं आर्ली देखूँगा, है ना। देखो, आर्ली चार्ट भी देखेंगे। जैसे मैंने अभी निफ्टी वीज में 2 4 दिन पहले ट्रेड किया है ना। वो सिर्फ मैंने छोटे अमाउंट से ट्रेड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर सकूँ। 5 10 हज़ार से उसको धीमे धीमे बढ़ाता जाऊँगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसका RSI भी लगभग 69.46 जा रहा है। अब यहाँ पर कहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे यार, है ना। तो जब हम और हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे हम आर्ली को देख के ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा व्यूज़ ज़्यादा 5 7 दिन करेगा। ये देखो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता जब यहाँ पर 30 के नीचे आता, ठीक है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट भी हमको तब करना चाहिए, तब हमको देखना चाहिए अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो सारे RSI अप ट्रेंड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मंथली का RSI अप ट्रेंड में है, वीकली का डाउन ट्रेंड में है, तो फिर आपको लॉसेस हो सकते हैं। सारे RSI एक ही लाइन में होने चाहिए, यानी कि सारे अप ट्रेंड में ही होने चाहिए। मैं आपको RSI के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा कि RSI को कैसे देखते हैं, उसके डाइवर्जेंस कैसे बनते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। देखो, मैंने आपको आपका अपना व्यू बता दिया कि क्या हो सकता है मार्केट में। इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है ना। अभी स्टॉक में, हाँ, ऑप्शंस में अभी पैसा नहीं बन रहा है, ऑप्शंस में अभी पैसा नहीं बन रहा है, लेकिन ऑप्शन में ट्रेड किया जा सकता है। ऑप्शन में ट्रेडिंग का कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी नए इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो नया निवेशक है, जो नया नया मार्केट में आया है, उस बंदे के लिए अगर वो ये सोचेगा कि अभी मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, वो यही सोच के तो आते हैं कि मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, चलो हम भी मार्केट से पैसा कमाएंगे। लेकिन गलत टाइम पे एंट्री लोगे भाई, तो कहाँ से आपको मार्केट में पैसा बनेगा, आपको तो लॉस ही होगा। यानी कि मान लो अभी आप 10 हज़ार रुपये डालते हो, 1 लाख रुपये डालते हो, 6 महीने बाद देखोगे, 1 साल बाद देखोगे, मार्केट ऑलरेडी वो ओवरबॉट जोन में और कितना ऊपर जाएगा, है ना।
तो फिर वो करेक्शन दिखाएगा आपको। मान लो आपने 1 लाख डाला, वो 80,000 हो गया साल, 1 साल 6 महीने के अंदर या 2 साल के अंदर। आप कहोगे यार मैंने तो डाला था, इससे अच्छा तो मेरे को एफडी में रिटर्न मिलता। तो आपको थोड़ा बहुत तो आपको रिसर्च करना ही होगा। अगर आप बिना रिसर्च किए कूद जाओगे, यानी कि आपको पता ही नहीं है कि नदी कितनी गहरी है और आप उसमें कूद गए, बस आपको तैरना आता है ना, आपको उसका पता है कि उसकी दिशा किस तरफ है, आप बस तैरने की कोशिश कर रहे हो ना, आपको गहराई पता है ना, उसका जो वाटर है वो किस प्रकार का रिएक्ट करता है, उसमें कितने घड़ियाल या मगरमच्छ, आपको पता ही नहीं है। जब आपको पता नहीं है तो ऐसी जगह क्यों कूदना। पहले आप सोचिए समझिए, है ना। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मार्केट में एंट्री करना चाहिए तो छोटे अमाउंट से करो। भाई छोटे अमाउंट से करोगे तो आपको लॉसेस छोटे होंगे, लेकिन आपको समय के साथ आपको इसका सीखने को मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में की भी बात करता हूँ। देखो मैं पहले म्यूचुअल फंड के लिए बोलता था, लेकिन अब मैं आपको निफ्टी 20 के लिए बोलता हूँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप ये सब ट्रेडिंग कहाँ से करोगे कि अब ये ओवरबॉट जोन में है या ओवरबॉट जोन में नहीं है। निफ्टी 20 में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। निफ्टी 20 में आप 100-150 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, है ना। और अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं खुलवाया है, आपको डीमेट अकाउंट खुलाना है, तो ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग और एलिस ब्लू मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। ज़ीरोधा, है ना, उसके बाद एलिस ब्लू, है ना। तो आप इन दोनों में अकाउंट खुला सकते हो। उसका लिंक में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आप उनसे अकाउंट खुलवाएंगे तो मुझे प्रॉफिट होगा, हाँ, लेकिन आपको कोई चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं देने होंगे मुझे, लेकिन प्रॉफिट होगा। और चूंकि मैं आपको ट्रेड करके भी दिखाऊंगा तो भाई का थोड़ा इतना हक तो बनता है कि अगर अगर आप डीमेट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो उसके थ्रू खुलवा लें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप और आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो बाज़ार है BAZARHAI.in पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। अभी वो डेवलपिंग मोड में है, कुछ दिनों में वो धीमे धीमे उसमें आर्टिकल डलते जाएंगे। तो बाज़ार है .in पर जाके भी आप अच्छे अच्छे मार्केट के आर्टिकल हिंदी में, टोटल जो हिंदी में आर्टिकल्स है वो पढ़ सकते हैं। TV25 करके मेरा एक चैनल भी है, वो TV25 चैनल टेलीग्राम पर है, उस पर जाकर उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो मैं जो ट्रेड करूँगा उसके स्क्रीनशॉट मैं वहाँ पर इमीडिएट भेज दूँगा, क्योंकि इस पर भेजना यूट्यूब पे हमेशा स्क्रीनशॉट भेजना और इमीडिएट उसको आपको मैसेज पहुँचाना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन उस पर मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा निफ्टी 20 के, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपना पैसा लूज़ करें। हो सकता है, क्योंकि देखिए मान लो मैं 10 ट्रेड लेता हूँ, 10 ट्रेड में से 4 ट्रेड गलत जाते हैं, 6 ट्रेड सही जाते हैं। लेकिन जब मैं सही हूँ तब आपने वो ट्रेडिंग नहीं ली है, लेकिन जब 4 ट्रेड गलत हुए होंगे ही होंगे, सभी के होते हैं, क्योंकि 60-70% अगर कोई सही है मार्केट में तो वो सही बंदा है, वही पैसा कमा रहा है, और 100% कोई सही नहीं हो सकता। और मान लो जब मेरे 6 ट्रेड ख़त्म हो गए, यानी कि अब 4 गलत ट्रेड का टाइम है, और आपने लगातार 2 या 3 ट्रेड मेरे साथ ले लिए जो गलत थे, तो आपको तो लॉस ही हुआ ना, है ना। तो इसलिए ट्रेड गलत होते ही होते हैं, इसलिए मैं आपको स्टॉक्स में जाने को बोलता नहीं, मैं आपको निफ्टी 20 में जाने को बोलूँगा, जिसमें ट्रेड गलत नहीं होंगे, आपको लॉसेस नहीं होंगे। आप चाहे 50 लाख लगा लो, चाहे 1 करोड़ लगा लो, लॉसेस नहीं होंगे। ठीक है, चलो निफ्टी 20 में हम पैसा लगाएंगे, लेकिन आप जो भी पैसा लगाएं आप आपकी खुद की सोच से, आपके घर परिवार की सोच से लगाएं। आपका जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो आप पर डिपेंड करेगा, इसके लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, है ना। तो ये हो गया डिस्क्लेमर, क्योंकि डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है। आप क्या कहते देख सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं आपको बताऊँगा, फिर आपकी इच्छा है। चलिए मिलते हैं नए मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे जो नए वीडियो आएंगे वो सब आपको इजीली देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।